नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और हम पुनः आ गए हैं अपने छूटे हुए चैप्टर को कवर करने के लिए। अध्याय 5 जो कि समांतर श्रेणियां है और पार्ट चौथा होने वाला है आज, जिसके अंतर्गत हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग उसको समझेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है? पदों के बीच में समान अंतर होता है। उदाहरण के लिए एक समांतर श्रेणी है, ये पहला पद है, 1 2 3 4 100 तक ये जो लिखी हुई एक समांतर श्रेणी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं उनका जोड़ किया जाता है, उनका योग किया जाता है। हालांकि ऐसे बड़ी बड़ी समांतर श्रेणियां जो होती है उनका योग करना काफी कठिन होता है, परंतु उस योग को हम एक सूत्र के माध्यम से, एक सूत्र की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं कि उन सारे पदों का जोड़ कितना होता है। तो यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना है कि एक सूत्र लिखा है SN। SN का मतलब होता है, एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है जोड़। किसका जोड़? उस समांतर श्रेणी के n पदों का जोड़। SN का मतलब क्या होता है? n पद। n पद का मतलब 5 पद हैं, 10 पद हैं, कि कितने पद हैं, उन सभी पदों का जोड़ इस सूत्र के माध्यम से निकलता है। n का मतलब होता है कि पद कितने हैं। 5 पद हैं उस समांतर श्रेणी में, 10 पद हैं, कितने पद हैं वो n के स्थान पे लिखाता है, बट्टे में 2 होता है। और 2a, ए का मतलब होता है पहला पद। जैसे ये अगर समांतर श्रेणी, इसका पहला पद क्या होता है? क्या है? 1 है। प्लस n-1। n-1 का मतलब है कि पद कितने हैं उसमें से एक घटाना है। जैसे यहाँ पर 100 पद हैं, कितने पद हैं? तो उसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ 99 हो जाएगा। और d का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है, तो जो आता है वही सार्व अंतर कहलाता है। तो ये एक सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम कितनी भी बड़ी समांतर श्रेणी हो उसके सारे पदों का जोड़ कर सकते हैं। उदाहरण से समझिए आप, यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है 1 से 100 तक की गिनती। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिनके जो सर थे उन्होंने कहा, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए थे और सर ने कह दिया कि आप एक काम करो बेटा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखो और उनका जोड़ करो बैठे बैठे। ये एक होमवर्क दे दिया था उनको। तो घास बहुत ही बुद्धिमान थे, सब बच्चे जोड़ने लग गए। 1 में 2 जोड़ा, जैसे कि सब बच्चों ने पहले तो ऐसे गिनती लिखी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से गिनती लिखी सबने। और फिर क्या कर रहे थे वो, 1 में 2 जोड़ा तो 3 होता है ना? 3 में 3 जोड़ा तो 6 होता है, 6 में 4 जोड़ा तो 10 होता है, 10 में 5 जोड़ा तो 15 होता है। इस तरीके से बच्चे जोड़ रहे थे। और घास इस श्रेणी को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि आप एक बात सोचो कि यहाँ तक तो छोटी छोटी संख्याओं तक तो जोड़ना आसान है, पर जैसे ही बड़े बड़े अंकों को हम जोड़ेंगे तो काफी दिक्कत आएगी। तो जो बच्चे थे जो डायरेक्ट जोड़ना स्टार्ट कर दिया था, तो वो 10 तक 12 तक इतने तक तो आसानी से जोड़ पा रहे थे, पर जैसे जैसे बड़ी संख्या होती जा रही थी जोड़ना कठिन हो रहा था। घास ने ये जो सूत्र आया, घास नाम के वैज्ञानिक ने ही इस सूत्र का प्रतिपादन किया, उन्होंने इस सूत्र को दिया है। तो उनके सामने भी जब ये समस्या आई थी, सबसे पहली बार जब उनके सर ने कहा था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ो, तो उन्होंने एक मजेदार चीज यहाँ देखी थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा था कि ये संख्याएं 1 से 100 तक जो संख्याएं लिखी हुई हैं, उन्होंने एक चीज पकड़ ली इसमें से कि पहले और लास्ट पद को जोड़ के देखा तो उन्होंने पाया कि 101 आता है। कितना आता है? 101। और 100 से पहले क्या आता है? 99। इससे पहले क्या आता है? 98। तो उन्होंने देखा कि 100 और 1 को जोड़ा तो क्या आया? 101। उन्होंने देखा कि 2 और 99 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 101। उन्होंने देखा 3 और 98 को जोड़ेंगे तो भी कितना आया? 101। उन्होंने इस मर्म को पकड़ लिया, उन्होंने इस बारीकी को पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि पहले वाले पद में बाद वाले पद को जोड़ा तो 101 आया, फिर इससे एक अगले वाले पद में इससे एक पिछले वाले पद को जोड़ा तो 101 आया, इधर से एक पद बढ़ता गया, इधर से एक पद घटता गया,
और उनको जोड़ते गए, ठीक है। तो हर बार क्या आया, आता गया 101 आया। तो 101 आया है, तो ये 101 कितनी बार आएगा, ये 101 50 बार आएगा। कितनी बार आएगा, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। और जब 100 संख्याएं हैं तो दो दो के जोड़े बनते जा रहे हैं और हर जोड़े का जोड़ 101 आता जा रहा है। इसका मतलब उन्होंने फिर अंत में क्या किया, 101 में गुणा कर दिया 50 का। क्या कर दिया उन्होंने, 101 में गुणा कर दिया 50 का। तो 101 में गुणा किया 50 का, तो जो उत्तर आया था वह 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ था। तो देखो इसको गुणा करते हैं 101 में 50 का, तो क्या आएगा, 5 1 कम 5 0, 5 1 कम 5 और 0। और तुरंत उन्होंने सर को बोला कि सर उत्तर आ गए हैं, 5050 आया है। ठीक है, तो अब इससे ये सूत्र कैसे बना, इसको हम ध्यान से आपको देखना है। और बाकी बच्चे बेचारे इनको जोड़ रहे थे और जोड़ते जोड़ते उनका काम बंद हो गया, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं थी कि वो जोड़ सके, बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है, आप भी जोड़ के देखना, एक एक करके समय लगेगा जोड़ने में। तो उन्होंने यह बुद्धि लगा के फटाक से उन्होंने उत्तर निकाल दिया। ठीक है, तो उन्होंने इस एक समांतर श्रेणी थी उसका जोड़ कुछ इस तरीके से किया। ठीक है, और ये सूत्र इसी तरीके से इसका निर्माण हुआ है। कैसे बना ये सूत्र, आप ध्यान से देखो कि यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, इसको आप ध्यान से देखें। ठीक है, एसएन का मतलब होता है कि सारे पदों का जोड़, सारे पदों का जोड़। एन का मतलब, देखो आप एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। उन्होंने क्या किया था कि आधे हो गए थे पद। क्या हो गए थे पद, आधे हो गए थे, यानी टोटल कितने पद थे उसके आधे। क्योंकि मैंने यहाँ पर गुणा किसका किया था, 50 का, और गुणा हुआ तो 101 में। तो 101 आया कहां से था, 101 आया लास्ट वाले पद में से। लास्ट वाला जो पद था ना, जिसको अपन एन बोलते हैं, अंतिम पद, उस लास्ट वाले पद में एक जुड़ा था। कितना जुड़ा था, लास्ट वाले पद में एक जुड़ा था। तो जो संख्या आई थी उसमें गुणा किसका किया था, 50 का। 50 का गुणा किया था, मतलब जितनी भी संख्याएं थी, जितने पद थे उनका आधा, जितने पद थे उनका आधा। ठीक है, तो इस तरीके से यह सूत्र बना। अब आप ध्यान से देखना कि यह सूत्र कैसे बना। और ये एक जो मैंने लिखा है, एक क्या है यहाँ पर, अगर सूत्र की लैंग्वेज में देखें तो मैं यहाँ पर एक नहीं लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा ए। क्या लिखूंगा, ए, क्योंकि एन मतलब तो ये लास्ट वाला पद है और शुरू का पद, इन दोनों को पदों को जोड़ा था ना उन्होंने, तो यहाँ पर ए एन प्लस ए आना चाहिए। ठीक है ना। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, एन बट्टे 2, है ना। और यहाँ पर मैं ये कोष्टक लगा दूं। और ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है, देखो इस ए को मैं आगे लिख देता हूँ, ए एन को पीछे लिख देता हूँ। ध्यान रखना, ये जो सूत्र मैंने अभी बनाया है, ये इसको देखकर बनाया है। तो इसका मतलब सूत्र गॉस के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, उसी की बुद्धि का हमें फायदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनको चेंज कर दिया है। चेंज क्यों किया, क्या, ताकि अपने जोड़ने में दिक्कत नहीं आए। तो एन बटे 2, देखो ए की जगह ए है और ए एन का मतलब क्या होता है, एनवा पद। क्या होता है, एनवा पद। और एनवा पद का सूत्र क्या होता है, मैंने सिखा रखा है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने पिछले वीडियो में सिखा रखा है। तो इस चीज को यहां लिख दो ए एन की जगह, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एन बट्टे 2, ए और ए कितना हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, क्या यह सूत्र सेम वही है या नहीं। एन बटे 2 की जगह एन बटे 2, 2a की जगह 2a, प्लस की जगह प्लस, एन माइनस 1 की जगह एन माइनस 1, डी की जगह डी। यानी कि इस कहानी से यह सूत्र बना है और इस सूत्र को आपको याद रखना है। और अगर आप इस सूत्र को याद रखते हो
तो कोई भी समांतर श्रेणी है उनके कितने भी पद हैं उनका जोड़ आप आसानी से कर सकते हो। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि n पदों का योग या फिर समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं उनका जोड़ हम कैसे इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नवाली के कुछ सवाल लेंगे, उदाहरण के माध्यम से या सवालों के माध्यम से हम प्रश्नवाली 5.3 जो अपनी एक्सरसाइज है 5.3 के कुछ सवालों को लेंगे और हल करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। पहला सवाल दे रखा है पहले का पहला, और योग ज्ञात करना है समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पर सवाल आता है तो उसका नंबर डाल के हल स्टार्ट करना है और हल में जो चीजें दे रखी है उनको लिखेंगे यहाँ पर 2, 7, 12 डॉट 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 क्या लिखा है लास्ट में, एक कोमा लगाया है और लिखा है 10 पदों तक। क्या बोल दिया इसने? 10 पदों तक। इसने कहा है कि 10 पदों तक ये जो समांतर श्रेणी चलेगी इसके 10 पदों का जोड़ करके बताओ। क्या बोला इसने? 10 पदों का जोड़ करके बताना है। तो यहां हम क्या देखते हैं, देखो तो यहां पर हमने देखा a बराबर क्या है 2। ठीक है, जो शुरू का पद होता है a, डिफरेंस कितना है सार्वंतर, इसमें से इसको घटाओ, 7 में से 2 घटाया तो कितना आएगा 5। डिफरेंस पता चल गया। n बराबर पद कितने हैं यहाँ पर 10। क्या निकालना है? इस समांतर श्रेणी का जोड़ निकालना है और कितने पदों तक? 10 पदों तक। ठीक है, तो सूत्र के माध्यम से सूत्र क्या कहता है? एस एन बराबर n, है ना। सूत्र जो लिखा हुआ है मैं डायरेक्ट उसी में मान रखूंगा, आप इसको ध्यान से देखते जाओ और यहाँ मान लिखते जाओ। देखो n की जगह हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते n बराबर 10 है, क्योंकि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। n कितना है? वापिस देखो यहाँ 10 ही आएगा बटे 2। 2a की जगह ये 2 आएगा प्लस n कितना है 10, ये n 10 है, माइनस 1 d कितना है 5। ठीक है, तो इसका इसमें भाग लगाए तो 2 5 10, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटाया तो क्या आया 9 गुणा 5, 5 4 प्लस 9 दूनी 18 28 9 चौक 36 9 5 45। ठीक है, यहाँ 5 लिखा है, 45 और 4 होता है 49। कितना होता है 49, और इनका आपस में गुणा किया तो क्या आता है 49 का 5 में गुणा कर दो, 9 5 5 नीम 45 के 5 हासिल 4 5 चौक 20 20 और 4 24, कितना आया 245 आया है। ठीक है, तो ये 10 पदों का जोड़ आ गया 245। तो इस तरीके से हम इस सूत्र के माध्यम से, है ना, जितने भी पद हैं उनका जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे और इस प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे सवाल और भी बचे हुए हैं जिनको हम कवर करेंगे। तब तक आप यहाँ तक इनका अभ्यास करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।